2010 में ही ये मामला प्रकाश जी में आ गया। 2010 में ही सेबी और जी सहारा का केस शुरू हो जाता है। जी जी तो क्या आपको 2014 तक ये बात, 2009 में आपने ज्वाइन किया, तो क्या आपको मालूम नहीं जी चला कि सहारा सेबी का मामला बढ़ गया है और इससे दिक्कत होने वाली है? तो आप कलेक्शन नहीं, करते रहे या आपके निवेशकों को कोई जानकारी थी कि सहारा सेबी का केस चल रहा है? निवेशकों को जानकारी तो मतलब न्यूज के माध्यम से हो ही गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग इतना ध्यान नहीं देता। कहीं भी पेमेंट अगर मिलता रहता है तो कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, पेमेंट रुकने के बाद ऑब्जेक्शन होता है। हम लोगों को रियल एस्टेट वाला जो मामला हुआ था, तो कन्वर्जन वाला जो मामला आया, तो एक बुक पकड़ा दिया गया ब्रांच में। इतना मोटा सा बुक था, इतना मोटा, उसमें सारा लिस्ट था कि इन लोगों को एजेंट वाइज कर दिया गया कि आप लोग अपने अपने एजेंट से पार्टी से ये पेपर लेकर के आइए, पुराना वाला उसको चेंज करके नया दे दीजिए, नहीं तो पैसा नहीं मिल पाएगा। इस स्कीम पर केस हो गया, और नया पेपर दे दीजिएगा तो ये पेमेंट बाद में आराम से हो जाएगा। तो हम लोग तो जो आदेश मिलता था ऊपर से, उस हिसाब से काम करते थे। पार्टी को आके समझाए, पार्टी भी विश्वास पे काम होता था, तो वो लोग एक बार में दे दिए और सब चेंज करवा के दे दिए। फिर जब दोबारा कन्वर्जन के लिए पेपर दिया गया सोसाइटी में लाने के लिए, इस सोसाइटी में लाने के लिए, उसके बाद हम लोग ब्रांच मैनेजर से ऑब्जेक्शन किए कि सर ये अच्छी बात नहीं है, पार्टी का भुगतान हो जाए तो ठीक रहेगा। क्योंकि बार बार री इन्वेस्ट करना और बाय प्रेस समझा के बुझा के विश्वास में लेकर के कि अभी करा लीजिए, बेनिफिट अच्छा मिलेगा, इस पर भी जो है तो थोड़ा सा मामला चल रहा है, किसी तरह से बरगला करके ही कहा जाए इसको, पार्टी को माइंड वॉश करके उससे काम हम लोग करवाए। ठीक है। और जैसे डेली कलेक्शन का पेमेंट था वो सब पेमेंट होता था, आरडी का पेमेंट था वो सब पेमेंट होता था। ये सारा मामला एफडी के पेमेंट में हुआ। तो नहीं, तो लोगों को, गांव वालों को कुछ मालूम ही नहीं था। और जब 2012 में कन्वर्जन हो रहा था तो आप लोगों को कहा गया कंपनी की तरफ से कि सारा पैसे कन्वर्जन कर दीजिए, पैसा लौटाना नहीं है, जिसकी मेच्योरिटी पूरी हो रही है। हाँ हाँ, वो मतलब यही कहा गया कि इसको अभी कन्वर्जन करवा दीजिएगा, सोसाइटी में आ जाएगा। तो क्योंकि हम लोग का तो उस सोसाइटी में कन्वर्जन काम के हो बदले रहा है में तो आप लोगों को कमीशन भी मिला? हाँ, कमीशन तो मिला ही था, बगैर कमीशन के काम थोड़े होता था, सब में कमीशन क्या होगा। कितना कन्वर्जन कराए जी, आप कितना कन्वर्जन कन्वर्जन कर? में हाँ हाँ, वही 1 करोड़ के आसपास के कन्वर्जन हम करवाए थे सर। 1 करोड़ के आसपास। तो कितना कमीशन मिला आपको? 5% कमीशन मिलता था सर उसमें। तो 5 लाख मिला आपको कमीशन? और बाद में सर हम लोग का कमीशन भी तो इन्वेस्ट हो गया था। ये 12-14 लाख जो हम बोले मेरा अपना है, उसमें कुछ पैसा के साथ साथ में हम लोग का कमीशन भी इन्वेस्ट। तो ये कमीशन भी आपको कहा गया कि ये भी इन्वेस्ट कर दीजिए, अभी कंपनी क्राइसिस में है, जी ऐसा कहा गया? जी जी जी। हम्म, अच्छा। तो कन्वर्जन हो रहा था और आप देख रहे थे, आपको लोभ हो रहा था कि चलो कमीशन मिल रहा है तो कन्वर्जन करा देते हैं। यही सारे जी सारे कार्यकर्ताओं ने यही किया? हाँ, करीब करीब यही हुआ है। अच्छा। तो ये जो हुआ, तो उस वक्त आप लोगों को ध्यान में था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बहुत बड़ी गलती हो रही है, निवेशक इसमें मारे जाएंगे, हमारा भी पैसा, कार्यकर्ता का भी पैसा डूबेगा? या कार्यकर्ता उस वक्त ये देख नहीं पाए इन चीजों को कि इतनी बड़ी धांधली होने वाली है? ये नहीं जी, देख पाए, समझ नहीं पाए? आप लोग समझ नहीं पाए? ठीक है। सेकेंड राउंड का री इन्वेस्ट का मामला जब आया सर, क्यूज सोप को फिर से सोसाइटी में लाने के लिए, आर्यन यूनिवर्सल में लाने के लिए, उस वक्त हम लोग पूरे वर्कर का ग्रुप मैनेजर से ऑब्जेक्शन किए थे कि सर सेकेंड राउंड में री इन्वेस्ट करा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अगर पेमेंट हो जाता तो ठीक रहता। तो नहीं, उस किस चीज वक्त में में इन्वेस्ट तीन करवा रहे हैं? चार एक मिनट, एक स्कीम, मिनट, किस में इन्वेस्ट करवा रहे हैं? सहारा क्रेडिट, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी, ये 3 सोसाइटी में होता था। और सहारा क्रेडिट में एक स्पेशल फिक्स स्कीम लाया गया था जो सिर्फ 18 महीना का था। तो कहा गया था कि कुछ दिन के लिए करवा दीजिए और केस ठीक हो जाएगा, सब पैसा वापस आएगा तो लोगों को बुला बुला करके पेमेंट दे दिया जाएगा। ये हमारे मैनेजर साहब का काम है, क्योंकि हम लोग मैनेजर साहब पर बहुत विश्वास करते थे और वो अच्छे व्यक्ति हैं। अभी तक हम लोग को सहयोग, अभी भी बातचीत होती है, करते हैं। अभी वो बेड रेस्ट में है, वो सहयोग करते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो
ब्रांच का काम होता है, उनका काम है बिजनेस करवाना, तो हर तौर से बिजनेस करवाते थे। तो उनको हम लोग बोले थे, तो वो बोले कि 1.5 साल वाला स्कीम में करवा दीजिए, केस का मामला शुरू हो जाएगा, सब लोग को बुला करके पेमेंट दे देंगे। अच्छा, ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि जिनकी मेच्योरिटी हुई उनका तो कन्वर्जन हुआ ही, या जिनकी मेच्योरिटी नहीं थी उनको भी कन्वर्ट करा दिया। मान लीजिए कि जिनकी मेच्योरिटी है, मान जी हाँ। लीजिए 1 साल के बाद, क्या उनका भी फिर जी सारा कन्वर्जन हो जी गया? जी हाँ, इस टाइप का भी केस आया है, सही बात है। उसको डिमांड करके मंगवा लिया जाता था प्री मेच्योरिटी। हम्म। जी और के फिर तिवारी इन्वेस्ट जी कहाँ करवाते गए? थे। नहीं तो आप अच्छा, आप कार्यकर्ता भी रहे कितने साल से, मतलब 2009 से लेके अभी तक हैं? जी, आपने रिजाइन किया 2009 या से अभी भी हैं? लेकर के, नहीं तो अभी तो सर हमारा ब्रांच ही बंद है, रिजाइन करना क्या है, कार्यकर्ता काम छोड़ दिया तो रिजाइन ही मान के चलिए, और काम कर रहा है तो कि, समझिए कि बहुत अच्छा है। कितने दिन से और कोई बात ब्रांच नहीं। बंद है आपका? कितने दिन से हमारे बंद है? यहाँ तो सर जब हमारे यहाँ जब सोसाइटी सीआरसी की तरफ से काम बंद कर दिया गया, एनआई बंद कर दिया गया, उसके बाद से हमारे यहाँ काम बंद है। कितने दिन से बंद है आपके यहाँ काम? वही 2000 मतलब 1.5-2 साल हो गया। सीआरसी ने कहा काम बंद करने के लिए आपको? सीआरसीएस के तरफ से जब ऊपर से ही रोक लग गया, एनआई बंद हो गया था, रिन्यूअल भी बंद हम्म। हो गया था, उसके बाद हमारे ब्रांच में काम बंद हो गया। हम्म। जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अभी भी लोग पैसे जमा कर रहे हैं, क्या दरभंगा में भी इस तरह क्या? की बात हो रही है? हाँ, जो जो ब्रांच खुला हुआ है वहाँ होता होगा, हमारे यहाँ का ब्रांच बंद। जो ब्रांच और खुला हुआ वहां आज भी लोग पैसे जमा कर रहे हैं? वहाँ सर अभी मतलब क्या कर रहे हैं, रिन्यूअल डिपॉजिट ये सब नहीं होता है अभी। अभी एक सर बोल रहे थे ना कि वो ऑनलाइन वाला जो काम हो रहा है, तो जो ब्रांच खुला हुआ है वहाँ पार्टी का पेपर अपडेट करने के नाम पर कुछ पैसा ले रहे हैं, ऑनलाइन करने के नाम पर कुछ पैसा ले रहे हैं, यही काम हो रहा है। मतलब पैसा जमा वाला काम अब नहीं होता है, वो समझ। अच्छा, जो रिफंड को लेकर के जो पोर्टल पे है, अगर आवेदन करना चाहते हैं जी तो उसको, जी जी उसमें लोग मदद कर रहे हैं। जी, तो उसमें डिफिशियंसी ठीक करने के लिए, डिफिशियंसी ठीक करने के लिए काम करते हैं, उसमें पैसा लेते हैं। और वहीं से फिर दोबारा 20-25 दिन के बाद बुला करके ऑनलाइन करते हैं, तो उसमें भी पैसा लेते हैं। कुछ ब्रांच में 50 रुपया करके पेपर लेते हैं, कोई 100 रुपया करके पेपर लेते हैं। रूरल क्षेत्र में कहीं कहीं करते हैं तो 200 रुपया करके लेते हैं। जिनको जो मर्जी है उस हिसाब से काम कर रहे हैं, कहीं कोई धर पकड़ नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। असल में सर परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, हम आपके डिबेट से हमेशा जुड़ते हैं। आपके और आप सब लोगों का जो सहयोग है, मदद है, उसको बहुत सराहना कर रहे हैं। बस सिर्फ धन्यवाद देने के लिए आज हम जुड़े हैं, क्योंकि दुकान पर बैठते हमेशा हमेशा कस्टमर आता रहता है, तो बात करने में परेशानी होती है। हमेशा आपको देखते रहते हैं और सब लोग को सुनते हैं। हमारे जुड़ने का असल मकसद यह था सर कि 2 मिनट आपसे ले सकते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, असल सर हम ये चाहते हैं कि मशविरा है, सरकार छोटी छोटी सोसाइटी को बहुत संरक्षण देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर छोटा छोटा सोसाइटी बना कर देते हैं कि उस पर धन संग्रह हो, उससे समाज में सोसाइटी में ही लोग लेन देन करें, और डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो, स्टेट डेवलप हो। हमारा ये मशवरा था कि इतनी बड़ी सोसाइटी है, गलती की है वो अब सब लोगों के सामने आ गया, इसमें कोई सहारा का अगर समर्थन करता है तो वो गलत है, क्योंकि ये गलती किया है, इतनी बड़ी परेशानी में है। कहने का मतलब है कि गलती क्या है, उसको फाइन हो, सजा हो, लीगल जो हो रहा है वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सहारा का समर्थन नहीं है। जो गलती किया उसका सजा होना चाहिए। सोसाइटी जो इतनी बड़ी है देश के लेवल पर, इसको सरकार को, न्यायपालिका को सहयोग करके, नहीं हो तो टेक ओवर करके इसको चलाना चाहिए, ताकि हम लोगों के रिकॉर्ड के हिसाब से 12 लाख वर्कर काम कर रहे थे। अभी अगर 5 लाख भी हो, 4 लाख भी हो, अगर 2 ही लाख हो सर, तो कम से कम इतने लोगों का जीवन यापन बना रहेगा। और ये सोसाइटी अगर चलती है, आपको बता दें सर, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जब से सहारा का काम बंद हुआ है, हम लोग डेली कलेक्शन का काम करते थे, सब लोग, कोई भी दुकान ऐसा नहीं है कि हर साल 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपया उनको पेमेंट दिलाते थे। जब से ये काम बंद हो गया है, जितने भी दुकानदार हैं सब कर्ज से तरबतर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर अभी ग्रुप लोन चलता है, सहारा बंद होने के बाद उसका इतना विस्तार हो गया है
एक एक घर में लेडीज 2-2 3-3 ग्रुप का लोन ले करके और पूरे घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आमदनी का स्रोत खत्म हो गया। छोटा छोटा दुकानदार था, 50 रुपया 100 रुपया दूसरा करके पर डे जमा करता था, साल भर में मैच्योरिटी होता था, उनको पैसा का साल भर में मदद हो जाता था, कुछ काम भी कर लेते थे और फिर पूंजी भी लगा लेते थे। उसके बाद जब से सहारा का कलेक्शन बंद हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके बहुत ज्यादा लोग टॉर्चर हो रहे हैं। खास करके हम लोग भी 100-200 रुपया करके हम अपने दुकान से भी जमा कर देते, क्योंकि मेरा दुकान भी पार्ट टाइम था और उसमें भी काम कर देते। तो इस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान है। हमारा प्रार्थना है कि सरकार, न्यायपालिका आप लोगों के माध्यम से अगर इस बात को समझ रही है, किसी तरह से इस सोसाइटी को सहारा ही चलावे, जरूरी नहीं है, कोई भी जिस पर विश्वास हो उसको टेक ओवर करके उसको चलाने की अथॉरिटी दे और सब लोगों को फिर से नया जीवन जीने का आदेश दे। बस यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बढ़िया सलाह है आपकी। मैं बहुत ईमानदारी से आपकी सलाह